नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रैवलिंग लवर के नए व्लॉग में। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में और जिसकी कहानी फिल्मों में भी दिख चुकी है। तो मैं आज आपको प्रेम की निशानी एक ताजमहल तो दूसरा गहलोर घाटी लेकर चल रहा हूं, जहां दशरथ मांझी ने पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया था अपनी प्रेम की मोहब्बत में। तो आज इस यात्रा में हमारे साथ हैं, इस तरफ देखिए अनुराग जी हैं जो टीम को इस बार लीड कर रहे हैं, ट्रैवलिंग लवर की जो टीम है। और इस तरफ देखिए साक्षी हैं। साक्षी जी जरा अपना बताइए कि हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं और आज ही क्यों जा रहे हैं। हम लोग एक्चुअली मैं वेकेशन पे आई थी, तो मैं बहुत दिनों से बोल रही थी मुझे घूमना है। तो ट्रैवलिंग लवर ने एक बहुत अच्छा जगह बताया मुझे घूमने के लिए, एंड आई एम लाइक हैप्पी कि मैं उधर जा रही हूँ। मैं कुछ एक हिस्टोरिकल चीज़ दोबारा मैं देखने जा रही हूँ बिहार में, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और आज छठ खत्म हुआ है, तो मुझे लगा इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आज ही के दिन हम लोग जाके देख लेते हैं वहाँ पे। चलो, और उसके ठीक बगल में सत्यम है और उसके बगल में देखिए अवनीश है। तो हम सभी जा रहे हैं गहलोर घाटी। तो दोस्तों यही वो बाजार है जिसे वजीरगंज बोलते हैं। और दशरथ मांझी की फिल्म में एक गाना है कि फगुनिया रे चल वजीरगंज बजरिया। तो यही वो बाजार है जहां दशरथ मांझी अपनी पत्नी के साथ आया करते थे। तो हम लोग अब गहलोर घाटी पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले क्या, आप पहुंच ही गए हैं। और ये गहलोर घाटी है जहां दशरथ मांझी ने पहाड़ के सीने को चीरकर दो हिस्सों में बांट दिया था। तो चलिए उस इंसान और जिसने अपने लक्ष्य को लेकर लगातार 22 सालों तक काम करता रहा, उस जगह पर अब हम लोग पहुंच गए हैं। और ये देखिए गहलोर घाटी है ये, जहां हम लोग जा रहे हैं। और ठीक सामने जो है वो पहाड़ आपको दिख रहा है, और यही वो पहाड़ का रेंज है जिसे दशरथ मांझी ने काटा था। और इसे काटने में 22 साल लग गए थे। अब जो ये आप सिंगल रोड देख रहे हैं, तब ये सड़क भी नहीं थी और लोग पैदल ही इस तरफ आया करते थे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गहलोर घाटी। और मेरे ठीक पीछे यह देख रहे हैं जो गेट है, और गेट के ऊपर लिखा हुआ है दशरथ मांझी द्वार गहलोर। तो यही वो गहलोर घाटी है जहां दशरथ मांझी ने, जो ठीक पीछे आपको ये पहाड़ियों का जो रेंज दिख रहा है, जिसे काट कर दो हिस्सों में बांट दिया था। तो चलिए अब हम लोग उस जगह पर भी चलेंगे जो कि अब पूरी तरह से रास्ता बन गया है और पक्की सड़क आपको दिख रही है। ये भी जो आपको रास्ता दिख रहा है पूरी तरह से अब पक्की सड़क दिख रही है, जो कि आज से 20 साल पहले यानी 2 दशक पहले भी इस तरह की सड़कें यहाँ पर नहीं थी। और ये जो ठीक पीछे आप दोनों पहाड़ देख रहे हैं और उसके बीच का जो रास्ता है, ये रास्ता बाद में सरकार की ओर से बनाया गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं उस पॉइंट पर और दिखाते हैं उस जगह को। तो दोस्तों ट्रैवलिंग लवर की पूरी टीम जो है वो गहलोर घाटी पहुंच गई है। तो हम अपने साथियों के साथ गहलोर घाटी पहुंच गए हैं। तो चलिए बात करते हैं और पूछते हैं अनुराग जी से सबसे पहले, कैसा लग रहा है यहाँ आकर। देखिए अब तक तो हमने, जोर से बोलिएगा। देखिए अब तक तो हमने काफ़ी कुछ देखा है जीवन में। हाँ, इधर मगर निर्माण जो किया गया है वो हमेशा किसी राजाओं के द्वारा किया गया है। अगर आप कहीं उदयपुर जैसे शहरों में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं कुछ देखने को, तो उसका निर्माण का इतिहास देखेंगे तो उसके पीछे कोई राजा महाराजा या बहुत पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने निर्माण कराया है।
ये इकलौता निर्माण मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ जो एक संसाधन विहीन इंसान के द्वारा किया गया है। बिल्कुल। जो कहा जाता है कि कैसे बगैर संसाधन के जीवन में आप कुछ कर सकते हो, इसका जीता जागता उदाहरण ये पहाड़ है। किसी ने मोहब्बत के लिए इस जगह को पहाड़ को 2 हिस्सों में बांट दिया और कुछ लोग जो है उस पर सिर्फ नाम लिखाकर जो है वो काम चला रहे हैं। तो आप देखेंगे कई जगहों पर खासकर ऐतिहासिक प्लेसेस में ऐसे मजनू आपको दिख जाएंगे जो नाम लिखा करते हैं। तो देखिए इससे आप भी समझ सकते हैं कि लोग देखिए अलग अलग नाम जो है यहाँ लोग आते हैं और इन चट्टानों पर लिख देते हैं। तो ट्रैवलिंग लवर धीरे धीरे पहाड़ पर भी थोड़ी सी चढ़ाई कर ले रहा है। और ये देखिए, अगर आप द दशरथ मांझी माउंटेन मैन फिल्म देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये ठीक पीछे वाली जो पहाड़ी आपको दिख रही है ऊपर चोटी पर, वहीं से फिल्म की स्टार्टिंग होती है दशरथ मांझी द माउंटेन मैन की। और ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं पहाड़, ये इन्हीं जगह पर इस फिल्म की आकर शूटिंग हुई थी और इसी घाटी में हुई है शूटिंग दशरथ मांझी द माउंटेन मैन की। ट्रैवलिंग लवर के दोनों साथी जो घूमने आए हैं वो देखिए पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हैं चट्टानों पर। तो ये जो है वो दशरथ मांझी द माउंटेन मैन के नाम से यह पूरी देश और दुनिया में सिद्ध है। अगर आप बिहार से हैं और इस जगह पर नहीं आए हैं तो एक बार इस जगह पर ज़रूर आइए। इसकी हवाएं, इसकी आबो हवा और यहाँ की मिट्टी आपको उस लक्ष्य तक ले जाएगी जो आप जीवन में चाहते हैं। आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि एक व्यक्ति बिना किसी संसाधन के कैसे इस जगह को इस तरीके का बना दिया और रास्ता निकाल दिया बिना संसाधन के, सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी की मदद से। तो आप भी जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप सपने देखते हैं, वो सब पूरा कर सकते हैं। सिर्फ उसकी जो कीमत है जीवन में वो चुकानी पड़ती है। बिल्कुल दशरथ मांझी की तरह, जिन्होंने 22 साल तक लगातार एक ही काम में लगे रहे। अगर आप बिहार में हैं तो एक बार अपने जीवन में गहलौर घाटी जरूर आएं। तो यहाँ कैसे पहुँचेंगे इसके बारे में मैं बता दूं। गहलौर घाटी आने के लिए सबसे पहले आपको गया आना होगा। गया तो हर कोई जानता है गया जी के नाम से, और बोध गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। तो सबसे पहले आपको गया आना होगा। गया से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर वजीरगंज है, जिसके बारे में मैंने बताया और उस बाजार को दिखाया। वजीरगंज से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है, गहलौर घाटी है। अगर आप अपनी बाइक या फिर अपनी कार से आते हैं तो आप यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो यहाँ रेलवे की भी फैसिलिटी है। आप गया से नवादा ज़िले जो रेलवे लाइन जाती है उसमें पूरा हॉल्ट किसी ट्रेन से आप उतर सकते हैं और वहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर आप किसी भी ऑटो टोटो से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आपके पास अपनी व्हीकल है तो उससे भी आएँ, अगर नहीं है तो भी इस जगह पर आ सकते हैं। तो एक बार अपने जीवन में ज़रूर आएँ तो आपको बार बार ये जगह आने की इच्छा करेगी, क्योंकि इस जगह से आपकी आत्मशक्ति, आत्मबल मजबूत होगा और आप जो अपने जीवन में चाहते हैं उसकी दिशा में आपको मजबूती मिलेगी। बिल्कुल
दशरथ मांझी की तरफ। तो अब हम लोग सभी यहाँ से गहलोर घाटी से निकल रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे अब जो ट्रैवलिंग लवर के जो ओनर हैं, हाँ, संतोष शाही जी, वो हाँ, हम लोगों को एक बेहतरीन लंच कराने को ले जा रहे हैं। देखिए अब देखिए वो क्या कराते हैं। उनका जो क्राइटेरिया है वो लिट्टी चोखा से शुरू होकर मछली भात तक जाता है। अब यहाँ पे जो भी उपलब्धता होगी वो देखनी पड़ेगी, उपलब्धता के अनुसार वो हमें लंच कराएंगे। अब बताइए, धन्यवाद। ट्रैवलिंग लवर को लोगों को स्पॉन्सर करना चाहिए, यात्रा से लेकर खाना पीना भी, कि जिससे वह लोगों को नई नई जगह पर घुमाता रहे, दिखाता रहे और उसके बारे में बताता रहे। लेकिन चलिए देखते हैं, ट्रैवलिंग लवर के पास अगर कुछ माल पानी जितना होगा तो ये कोशिश की जाएगी। चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है जिसे मनीष जी चलाते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो चाउमीन जो है वो ऑर्डर किया है। और ये चाउमीन देखिए, ट्रैवलिंग लवर के साथ जो लोग आए हैं वो चाउमीन का टेस्ट कर रहे हैं। कैसा टेस्ट है? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया टेस्ट है। और साक्षी जी टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। बहुत बढ़िया। और तो जब आप गहलोर घाटी आएंगे, उसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 3-4 छोटी मोटी दुकानें भी हैं। गहलोर घाटी जैसे ही क्रॉस करते हैं तो दूसरी तरफ दशरथ मांझी जी की प्रतिमा बनाई गई है। तो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे प्रतिमा है। तो चलिए अब उस प्रतिमा के पास चलते हैं और उस बारे में मैं बताता हूँ। ये ठीक सामने जो आप देख रहे हैं वो दशरथ मांझी जी की प्रतिमा बनाई गई है, जो कि बिहार सरकार की ओर से बनाई गई थी। और इस जगह पर पार्क जैसी थोड़ी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आप देखिए तो गहलोर घाटी आने के बाद आप जैसे ही घाटी को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पार्क जैसी मिलेगी, जिसे समाधि स्थल का नाम दिया गया है। अब हम लोग निकल रहे हैं गहलोर घाटी से। आज की ट्रिप पूरी हुई। और कैसी रही ये ट्रिप? बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा कि काश और भी हम ट्रिप ऐसे ही। चलिए, लेकिन क्या करूं, मेरा ऑफिस है 3 बजे से, टाइम इसलिए टाइम नहीं हमारे पास। तो निकल रहा हूं, फिर नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी की जाएगी।